हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान या फिर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी, जो कि आप यदि टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इस जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे सब्जेक्ट हो या फिर अलग से हो। क्योंकि यदि आप हिंदी का पेपर है तो उसमें भी आपके जो पेडागोजी आएगी, या साइंस का हो, सभी में आजकल पेडागोजी कंपलसरी है। तो हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं और उन सिद्धांतों को किसने दिया है। क्योंकि हम जो सीडीपी पढ़ेंगे उसमें अधिगम भी होगा, विकास भी होगा, अभिप्रेरणा भी होगा, बुद्धि भी होगा। तो इन सभी के अलग अलग सिद्धांत होते हैं और सभी को किसी ने दिया है। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या देखेंगे, अधिगम के सिद्धांत। इन्हें सीखने के सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि सीखने के सिद्धांत कौन से हैं। तो सीखने के सिद्धांत या अधिगम के सिद्धांत एक ही होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अधिगम का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। अधिगम का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। अधिगम का क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत हल ने दिया है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर, वार्डीमर और कोफका ने दिया है। देखिए यहाँ पर अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, लेकिन इसे यहाँ पर एक और नाम क्या है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत। तो इसी तरह से सभी सिद्धांतों के लगभग एक से ज्यादा नाम हैं, तो आपको वे नाम भी याद करने होंगे। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये नाम ना देते हुए दूसरा नाम दिया जाता है, तो वो भी अधिगम के सिद्धांत में ही आएगा। क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है। और अधिगम का संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया है। अधिगम का सूचना प्रसाधन का सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया है। अधिगम का चिन्हन अधिगम सिद्धांत टॉलमेन ने दिया है। अधिगम का स्थानापन्न सिद्धांत एडविन गुथरी ने दिया है। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल ने दिया है। और अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया है। और सोपानिक सिद्धांत अधिगम का रॉबर्ट गेने ने दिया है। तो इसमें क्वेश्चन दो तरह से होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होती है तो वहां पर सभी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो यदि अधिगम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है आपका कि अधिगम के सिद्धांत कौन से हैं या फिर कौन सा नहीं है, तो यदि अधिगम का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है क्वेश्चन में पूछा है, तो वहां पर वो आपको 3 सिद्धांत तो अधिगम के ही देगा। उसके अलावा जो एक और ऑप्शन होगा उसमें वो किसी अन्य सिद्धांत को रखेगा, या बुद्धि का सिद्धांत हो, या विकास का सिद्धांत हो, या अभिप्रेरणा का सिद्धांत हो। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं और कौन सा सिद्धांत अधिगम का नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी तरह से क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सा सिद्धांत अधिगम का है। ठीक है, वहां पर क्या होगा, एक ऑप्शन में अधिगम का सिद्धांत होगा और बाकी के ऑप्शन में अन्य सिद्धांत होंगे, जैसे कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत होगा, या विकास का या बुद्धि का, इस तरह से अन्य सिद्धांत होंगे। तो यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा कि कौन सा सिद्धांत अधिगम का है, कौन सा सिद्धांत अधिगम का नहीं है। तो इसलिए आपको ये सभी याद करना बहुत जरूरी है, और इनके जो अन्य नाम है वे भी आपको याद करना जरूरी है। तो हम इन सबको डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ ये नाम अच्छे से याद करेंगे और इनका रिवीजन करेंगे।